अप्रैल मंथ में जो मैंने ब्लॉग पे आपको कार्य दिए हुए हैं उनमें से एक चीज़ है लाइब्रेरी वर्सेस बुक स्टोर डिफरेंसेस। तो क्या आप बता सकते हो कि एक लाइब्रेरी में और एक बुक स्टोर में क्या फ़र्क होता है? किताबों की दुकान और पुस्तकालय में क्या फ़र्क है? Sir, in library we gain our knowledge throughout the books, and in bookstore we buy the books. Sir, हम bookstore में लाइब्रेरी के अंदर हम बुक्स बोरो करते हैं और बुक स्टोर के अंदर हम बुक्स खरीदते हैं, परचेज करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैपिंग कर दो इसके लिए। और सर लाइब्रेरी के अंदर मतलब जो बुक स्टोर होता है वहाँ सब लोग उसको बुक्स खरीद सकते हैं, लेकिन लाइब्रेरी के अंदर स्पेशली उसका एक कार्ड होगा, मेंबर होगा। जिसके पास मेंबरशिप है सिर्फ वही उस लाइब्रेरी में एंट्री कर सकता है। Yes. वेरी गुड, 2 पॉइंट बहुत बढ़िया बताएं। वेरी गुड। जो bookstore होता है उसमें हम one time purchase करते हैं। वेरी गुड, इसके लिए भी क्लैपिंग करो भाई के लिए। इसने भी बड़ा अच्छा पॉइंट बताया कि बुक स्टोर में हम और लाइब्रेरी होती है उसमें हम या तो बोरो करते हैं या तो वहीं पे हम फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं, उसको बार बार विजिट करते हैं क्योंकि हम वहाँ के मेंबर होते हैं। और उसके अंदर बुक स्टोर के अंदर हम जिस पुस्तक का प्राइस पे करेंगे, अलमारी में से उसकी बुक शेल्फ में से जिस पुस्तक पे हम उंगली रखेंगे, हम जिसकी कॉस्ट पे करेंगे, हम सिर्फ वही पुस्तक पढ़ सकते हैं, उनसे ले सकते हैं। लेकिन लाइब्रेरी के अंदर यहाँ पे जितनी भी 12,000 किताबें हैं अगर, तो मैं अपनी लाइब्रेरी की 12,000 किताबों में से किसी भी किताब को पढ़ने का मुझे फ्रीडम है। लेकिन बुक स्टोर में सिर्फ एक पुस्तक की कीमत दे के मैं सारी किताबें नहीं पढ़ सकता। लाइब्रेरी के अंदर मैं एक मेंबरशिप लेकर, और केंद्रीय विद्यालय में तो आपकी मेंबरशिप बिल्कुल फ्री है, आपको कोई पैसे देने पड़ रहे हैं? No, sir. क्या यहाँ आपने किसी बाहर के किसी व्यक्ति को आके पढ़ते हुए देखा? यानी कि स्टूडेंट ही यहाँ के मेंबर हैं, स्टूडेंट एंड टीचर्स, ठीक है ना। तो ये लाइब्रेरी मेंबर्स के लिए होती है, बुक स्टोर जनरल पब्लिक के लिए होता है। बुक स्टोर में पुस्तकें बेची जाती हैं, यहाँ पे इशू बोरो की जाती हैं, इशू एंड रिटर्न यानी कि उधार दी जाती हैं, जो कि बुक स्टोर में पुस्तक वापस नहीं करनी पड़ती, एक बार पैसे दे दिए। लेकिन लाइब्रेरी के अंदर आपको पुस्तक 14 दिन के बाद या जो भी उस लाइब्रेरी का रूल है, हमारी लाइब्रेरी का रूल क्या है? 14 डेज़ में वापस करना। तो ये 3-4 फ़र्क हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ये देखो, इसमें मैंने मई के अंदर ये कार्य दिया हुआ है, पार्ट्स ऑफ द बुक, फोनेटिक्स, LSRW, पार्ट सेक्शन ऑफ मैगजीन, पार्ट सेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर, ई बुक एंड फ्री बुक। ई बुक एंड उसमें डिफरेंस पिछले वर्ष डिफरेंस बिटवीन ई बुक एंड बुक किया तो था, किसी की वीडियो भी पड़ी है यूट्यूब पे, आप ही की पड़ी है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बुक एंड ई बुक? बुक और ई बुक में आप ही बताते हो बार बार। और कोई एक कार्ड लो, यहाँ रखे थे न्यू कार्ड ये रहे। डिफरेंस बिटवीन ई बुक एंड बुक। वेबसाइट्स और ऐप्स पे जाके देखते हैं, और जो नॉर्मल बुक्स होती है सर वो में हम फिजिकली देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और जो ई बुक्स होती है वो वर्चुअल इमेज होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। और कुछ? हम पुस्तकों उपहार क्यों मनाते हैं? पुस्तकों उपहार क्यों मनाते हैं हम हर साल अप्रैल में? कर उसके पीछे कारण क्या है? सर जो हमारी, जैसे कि अभी हम 7th में थे तो हमारी जो हम अब अगली क्लास में प्रमोट हो गए, जो हमारी बुक्स थी 7th की, तो अब वो अगर ऐसी पड़ी रहेंगी तो वो ख़राब हो जाएगी, और उसकी वजह से मतलब कोई और अगर हम किसी और को डोनेट करें पुस्तक उपहार के अंदर तो वो उसके काम भी आ सकती है, और बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उसकी वजह से ज़्यादा पेपर वेस्ट नहीं होगा। हाँ, मेन रीज़न है पुस्तकों उपहार का एनवायरनमेंट, पेड़ों का कटना रोकना है। NCERT की किताबें सबसे ज़्यादा छपती हैं हर वर्ष इंडिया में। सबसे ज़्यादा किताबें स्कूलों में किसकी चलती हैं? तो हर वर्ष नए बच्चे अगली क्लास में चले जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा किताबें बिकेंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कटेंगे।
तो अगर हम आपस में पुस्तकों उपहार में उन किताबों को रीयूज़, ये 5 R सुना है ना, 3 R 5 R री, आजकल चंडीगढ़ में चल भी रहा है, सब जगह पोस्टर लग रहे हैं 3 R के, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल। अभी मैंने देखे चौराहों पे सब जगह लगे हुए हैं आजकल, क्लीनिनेस के कारण सर्वेक्षण चल रहा है, कोई क्लीनिनेस का सर्वेक्षण चल रहा है। तो मेन रीज़न है पेड़ नहीं कटने चाहिए, ठीक है ना। तो क्यों एक पुस्तक को छापने में ज़्यादा कीमत आएगी कि एक ई बुक में ज़्यादा कीमत आएगी? कौन एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ई बुक की हार्ड बुक? क्यों? कोई पेड़ नहीं कटेगा। नंबर 1, एक बार मैं पुस्तक अपलोड करूंगा, एक PDF, उसको लाखों लोग, करोड़ों लोग एक साथ एक ही समय पर अपने अपने स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा हार्ड कॉपी के साथ हो सकता है? एक कॉपी को इतने लोग पढ़ सकते हैं एक साथ? नहीं। जो कॉस्ट है वो एक ई बुक की कम आती है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन जब टोटल कॉस्ट देखते हैं तो वो दूसरी बात है, क्योंकि उसके लिए फिर हमें सिस्टम भी चाहिए, फिर कोई सर्वर भी चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए, तो वो कॉस्ट अलग। लेकिन एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ई बुक सस्ती है, छापने के पॉइंट ऑफ व्यू से ई बुक सस्ती है। एक्सेस यानी कि एक साथ बहुत सारे लोगों को मिल जाए, उसकी आसानी ई बुक की है। तो कठिनाई क्या है फिर ई बुक में, और हार्ड बुक का क्या एडवांटेज है? सर जो हार्ड बुक होती है सर, उससे पेड़ भी ज़्यादा कटेंगे। नहीं, उसका प्लस पॉइंट क्या है? अगर ई बुक और जैसे कि ई बुक है, वेबसाइट्स और फ़ोन, मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर पे खुलती है, अगर हमारे पास होगा ही नहीं तो हम उसको खोलेंगे कैसे? लेकिन हार्ड कॉपी के अंदर जैसे कि मेरे पास ये बुक है तो मैं इसको, वेरी गुड, जो मज़ा हार्ड बुक पढ़ने में है ना, वो सॉफ्ट ई बुक पढ़ने में नहीं है। अगर लाइट नहीं है, दोपहर का टाइम है, कहीं पे भी आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है या बिजली चार्ज नहीं है, बिजली की प्रॉब्लम है, तो जो मज़ा, और आँखों पे स्ट्रेन नहीं आता, जो मज़ा हार्ड बुक पढ़ने में, जो ये पुस्तक में तुम एंजॉय करोगे ना इस वाली में, वो मज़ा मोबाइल पे पढ़ के नहीं आएगा। लेकिन आने वाली जनरेशन को आया करेगा, क्योंकि हम तो पुराने हैं, तो हम तो हार्ड कॉपी पढ़ के आए हैं। लेकिन जब आपके बाद के बच्चे आएंगे, वो तो पैदाइशी डिजिटल होंगे, तो उनको तो उसी में मज़ा आएगा फिर, है ना। चलो, इसी बात पे मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। कल मैंने कुछ बुक देखी, ई बुक्स, बड़ा मज़ा आया मुझे को पढ़ने में। उनमें भी आपने पिछले वर्ष वो पढ़ी थी NCERT की 2 भाषा वाली, हिंदी और इंग्लिश। मैं पेड़ हूँ, हिंदी में भी था और इंग्लिश में भी। सर वो पोएम बनानी थी है? नहीं, NCERT की पतली पतली कि पहले लिखा, उसमें हिंदी में लिखा था, फिर और इंग्लिश दोनों। हाँ, तो वो वाली वहाँ भी है। आपको मैं दिखाता हूँ वो पुस्तक कहाँ है, ऑनलाइन, तो वो ई बुक का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं उसमें मज़ा आता है कि नहीं। ठीक है।